वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद प्रणीति। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदे सतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे। जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायण। परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्, पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम्। आहुस्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, असितो देवलोभ्यास स्वयं चैव ब्रवीषि। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्रीविजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे आप कृष्ण। क्लास के लिए स्वागत है। सॉरी आपको थोड़ा सा टाइम चेंज करना पड़ा आज। आई होप इट्स फाइन फॉर ऑल ऑफ यू एक दिन के लिए। Okay. तो हम नए श्लोक जाने के पहले लेट अस जस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन ऑफ आवर प्रीवियस श्लोका। तो फर्स्ट श्लोका इज धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। सो धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है कि अगर युद्ध होगा क्या कर रहे हैं मेरे और पांडवों। तो उन्होंने अलग कर दिया पांडवों को अपने पुत्रों से, और क्या पूछ रहा है क्या हो रहा है। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए एक अच्छा उदाहरण दिया। अगर आपके सामने खाना रखा हुआ है और आप भूखे हो तो आप जरूर खाएंगे ना। तो सब लोग युद्ध भूमि में आ गए तो लड़ाई तो होगा, फिर भी धृतराष्ट्र के मन में क्यों शक हुआ था? क्योंकि अर्जुन उनके साथ थे ना, सॉरी कृष्ण। कृष्णा उनके साथ थी, पर इसमें एक शब्द दिया है ना, क्या है? धर्म क्षेत्र। कैसा प्लेस है कुरुक्षेत्र? धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र। धर्म क्षेत्र में अगर दुर्योधन कौरवों को प्रभाव पड़ गया तो कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो पूरा राज्य तो जरूर नहीं मिलेगा ना। एक्चुअली पांडवों को ही ये राज्य चलेगा, फिर भी अगर पांडवों ने कुछ दिया था फिर भी पूरा नहीं मिलेगा। पर धृतराष्ट्र को सब अपने ओर लेना था, इसीलिए उसको शक था, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र के प्रभाव में। इसीलिए हम लोग भी कभी कभी तीर्थ स्थल जाते हैं ना, पिलग्रिमेज जाते हैं, साल में एक बार दो बार क्यों जाते हैं हम? क्या लगता है हम जब वो ऐसा तीर्थ स्थान जाते तो हमारा कॉन्शियसनेस का असर पड़ता है ना उधर। यस यस। जो हम बॉम्बे में रह के भक्ति करते हैं, अगर आप वृंदावन द्वारका या किसी भी और प्लेस में जो पिलग्रिमेज है जाएंगे तो हमारा मन में भी बहुत शांति मिलता है ना। तो इसके लिए धृतराष्ट्र को डर था अगर कुछ कॉम्प्रोमाइज हो ना जाए। तो इसके जवाब में संजय ने क्या बोला? संजय धृतराष्ट्र के सेक्रेटरी था और उसको एक स्पेशल पावर था कि अल्दो ये जो कुरुक्षेत्र 100 किलोमीटर दूर था दिल्ली हस्तिनापुर से, जो करंट दिल्ली, फिर भी संजय सब कुछ देख पाया और सुन भी पाया था। उनको हर एक लोग क्या क्या बात करते हैं सब वो सुन सकता था। जैसे आज हम बोलते हैं ना बीबीसी ब्रॉडकास्ट, तो ये टेक्नोलॉजी तो पहले से ही था, है ना। सो संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यं प्रसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो उन्होंने कहा ये युद्ध जरूर होगा, आपको डाउट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोलता है संजय ने? क्योंकि संजय धृतराष्ट्र का सेक्रेटरी था, तो उनके मन को थोड़ा उत्साहन देने के लिए और भी एक शब्द बोला था। क्या बोला था उन्होंने? राजा बोले। राजा बोला था, ताकि उनको अच्छा लगेगा कि उनके बेटे राजा बन गए। पर उन्होंने रिजल्ट नहीं बताया कौन विन करेंगे, उन्होंने जस्ट यही बोला कि युद्ध जरूर होगा। और थर्ड श्लोक दुर्योधन बोल रहा है पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वो बोल रहा है पांडवों के व्यूढ़ को देके अभी दुर्योधन के मन में क्या हो गया?
डर लग डर गया। तो वो क्या बोलता है, पहले उन्होंने किसको अप्रोच किया? द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य को। क्यों अप्रोच किया द्रोणाचार्य को? क्योंकि क्योंकि उस दोनों का गुरु है। गुरु है और वो एक ब्राह्मण भी था। और इधर उनको द्रोणाचार्य से ये बताना, तव शिष्येन धीमता, आपके शिष्य लोग इतना होशियार है कि आपसे ही युद्ध का कला सीख के अभी आपके विरुद्ध है। और उन्होंने पर्टिकुलरली किसका नाम लिया है इसमें? द्रुपद पुत्रेन। तो हमने देखा था कि द्रुपद और द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य में पहले से ही कुछ दुश्मनी था। तो उसको थोड़ा सा प्रोवोक करने के लिए उन्होंने द्रुपद पुत्र बोला था, धृष्टद्युम्न नहीं बोला था। और ऐसा बोल रहा था। और नेक्स्ट श्लोक में क्या हो रहा है? अत्र शूरा महेश्वाश भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतु चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौचाञ्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाञ्च सर्व एव महारथा। उन्होंने 17 फाइटर्स का नाम लिया था, है ना? कौन कौन था? पहले उन्होंने भीम का नाम लिया था, अर्जुन का नाम नहीं लिया। क्यों उन्होंने भीम का नाम लिया? क्योंकि वो भीम से ये रहते थे ना हमेशा। हाँ, बचपन हमेशा से। बचपन से भीम से ज्यादा दुश्मनी था दुर्योधन को। और भीम ने 4 वर लिया था। क्या लिया था उसने? 4 वर। उसने बोला ना, ही विल डू 4 थिंग्स। हाँ, वो ही लिया था। हाथ उसकी का क्या जांघें लिया तोड़ था? दूंगा, लोगों को। दुर्योधन की उसने बोला था जांघें तोड़ दूंगा 28। और और पूरा गौरव। दुशासन का पूरा दिल निकाल कर, पूरा रक्त निकाल कर द्रौपदी उससे अपने बाल धोएगी। और सब उसका लोगों का हाथ भी वध करें। खींचे, उसको हाथ को प्लग कर देगा और हाँ, पूरे 100 गौरवों को वही खत्म कर देगी। वध जान करें। लेगा। तो इसके लिए दुर्योधन को थोड़ा डर था, इसीलिए उन्होंने भीम का नाम पहले लिया और अर्जुन का नाम बाद में लिया था। एक्चुअली स्पीकिंग सब लोग मानते हैं अर्जुन बहुत पावरफुल फाइटर है ना, आचार्य लोग। फिर भी दुर्योधन के पर्सपेक्टिव में भीम हमेशा डर भीम से डरता दुर्योधन को। और किसका नाम? युधान कौन था? क्या बोला दुर्योधन आपने? का भाई। सात्यकी था ना वो। सात्यकी वो चीफ ऑफ यदु डायनासिटी था। वो भगवान कृष्ण के बहुत अच्छे फ्रेंड थे और भगवान कृष्ण के सारथी भी थे। और युधान तो इतना क्लोज था कि वो हमेशा भगवान को चामर कर रहा था। और द्वारका लीला में युधान हमेशा भगवान कृष्ण के साथ था। सो बहुत सारा पास टाइम्स है। और जब शांतिदूत बन के दुर्योधन और धृतराष्ट्र को मीट करने के लिए गए थे, तब भी वो एक हाथ में विदुर को पकड़ा और दूसरे हाथ में सात्यकी को पकड़ा था। और दूसरा चीज है सात्यकी, जो चतुर्बाहु, जो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु का एक नाम है चतुर्बाहु। तो कौन कौन है वो 4 भुजाएं? अर्जुन, भीम, अर्जुन, भीम और युद्धमन्नु, सात्यकी। या युधान का नाम ही सात्यकी। सात्यकी और उद्धव था। तो सात्यकी उद्धव। हम जान सकते हैं कि भगवान कृष्ण का बहुत क्लोज है उनका। और सात्यकी विराट, विराट तो वो मत्स्य राजा थे जो अज्ञानतावास उधर ही किया था। द्रुपदा के बारे में हमने सब महारथ था। सो 17 महारथा थे वो। और दृष्टकेतु भी थे, चेकिताना ये सब यदु से थे। काशी राज्य तो काशी का राजा था। और पुरुजित और कुंती भोज कुंती के ब्रदर्स थे, भाई लोग थे। शैब्यश्च नरपुंगव, ये लोग कैसे हैं? बुल ऑफ द मैन, बहुत पावरफुल थे। पहले दुर्योधन को लगा था कि ऑपोजिट साइड में इतना स्ट्रेंथ नहीं होगा, क्योंकि ये लोग बहुत साल के लिए 13 साल के लिए उनको वनवास अपनाना था। उसके बाद और 1 साल अज्ञातवास था। तो उनको लगा कि इनको सपोर्ट करने वाले लोग इतने नहीं होंगे। फिर भी उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट में आए थे। हाँ, हरे कृष्णा माता जी, या यू वर टॉकिंग अबाउट भगवान के 4 हैंड चतुर। हाँ, चतुर्बाहु। हाँ, एक फर्स्ट हैंड आपने बताया था भीम है, सेकंड हैंड आपने बताया था अर्जुन, अर्जुन है, थर्ड हैंड आपने बताया था सत्यकी है, सात्यकी
और फोर्थ हैंड कौन है? उद्धव उद्धव। उद्धव। थैंक यू, हरे कृष्णा। ओके, तो सर्व एव महारथा, तो ये सबको वो अगर देखने के बाद उसको थोड़ा डर हो गया, क्योंकि ये सब बहुत बहुत बड़े दे वर ऑल वेरी हेवी फाइटर्स थे। और अभिमन्यु तो सिर्फ 16 साल का था, फिर भी उनको कितने महारथ लोग ने अभिमन्यु का जान निकाला था? 7 महारथ। ये तो इट वॉज अगेंस्ट द लॉस ऑफ द युद्ध, क्योंकि एक महारथ को एक ही को कॉम्बैट करना था, पर अभिमन्यु को बड़ी चाल से दुर्योधन ने उसको चक्रव्यूह में फंसा के, और ऐसा हुआ था कि वो सब जो डिफीट कर दिया, सब आर्मी जो अभिमन्यु के पीछे आ रहे थे उन सबको उन्होंने डिफीट करके अभिमन्यु एकदम अकेला रह गया, और पूरा गौरव उनके सराउंडिंग में थे। फिर भी अभिमन्यु इतना अच्छा युद्ध कर रहा था कि एक क्षण में गौरव भी दे जस्ट आउट ऑफ आश्चर्य में दे जस्ट स्टॉप्ड, दे जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड। वो अर्जुन से भी बहुत अच्छे से लड़ रहा था, फिर भी 7 महारथ लोग ने उनको मार दिया। ठीक है, और नेक्स्ट श्लोका में अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य सन्यार्थम तान् ब्रवीमि। तो अभी वो बोल रहा है कि अभी फिर से वो द्रोणाचार्य को अप्रोच करके वो बोल रहा है कि द्विजोत्तम, द्विजोत्तम माने क्या है? बेस्ट ऑफ ब्राह्मणास, है ना? द्विजा माने ब्राह्मणा। ब्राह्मणों को क्यों द्विज बोलते हैं? Why are they called as द्विजा? द्विजा माने क्या है? द्विजा माने ट्वाइस बॉर्न। तो ब्राह्मणों का 2 टाइम्स बर्थ होता है, एक बार जब वो अपने माँ के पेट से बाहर आता है, और सेकेंड बर्थ कम्स बाय स्पिरिचुअल इनिशिएशन, जब उपनयन होता है ना, स्पिरिचुअल थ्रेड लेता है, जब वो गुरु को अपनाता है, ही इज गेटिंग ए सेकेंड बर्थ। दैट्स व्हाई अ ब्राह्मणा इज कॉल्ड एज द्विजा। Okay, Dvijottama, and he's saying Dronacharya as Dvijottama, the best of ब्राह्मणास। और नायका मम सैन्य से सन्यातम तान ब्रवीमि। अभी वो बोल रहा है कि हाँ, ऑपोजिट साइड स्ट्रॉन्ग है, पर हमारे पास भी बहुत अच्छे अच्छे फाइटर्स थे। तो नेक्स्ट श्लोक में ही विल स्टार्ट लिस्टिंग अबाउट हिज ओन फाइटर्स, है ना? भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य, तो पहले उन्होंने द्रोणाचार्य का नाम लिया था, नेक्स्ट उन्होंने भीष्म पिता का नाम लिया था। तो उनको ये बोलना है कि अगर द्रोणाचार्य को, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स पे थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, पर भीष्म को नहीं होगा, ऐसा भीष्म का नाम ले रहा था। और पर्टिकुलरली वो भीष्म से ज्यादा होप था। क्यों होप था भीष्म से ज्यादा? क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था ना कि वो इनकी सदैव रक्षा करेंगे, कुरुस की। हाँ, वो भी है, और दूसरा चीज है, और एक वर भी मिला है ना भीष्म को, वो उनसे जो भी लड़ेगा वो परशुराम को भी उन्होंने जीता, और परशुराम ने उनको ये वर दिया, अगर उनका जान निकलेगा तो अपने ही विल से कोई भी उनका जान नहीं ले सकता था। ही कैन ओनली डाई एट हिज ओन विल ना। तो इसीलिए उनको भीष्म से ज्यादा डिपेंडेंस था। और कर्ण नेक्स्ट वो वही बोल रहा है, जैसे भीष्म और द्रोणाचार्य को शायद थोड़ा सा पांडवों के ऊपर सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, पर कर्ण को थोड़ा भी नहीं रहेगा, है ना? कर्ण भी हमेशा एनवियस था, ईर्ष्या था। जैसे दुर्योधन को पांडवों के ऊपर ईर्ष्या था, कर्ण को भी हमेशा ईर्ष्या था पांडवों के साथ। और भीष्म पिता भी कर्ण को उतना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका एटीट्यूड उनको अच्छा नहीं लगा। तो कर्ण ने भी ये बोला, जब तक भीष्म है ये युद्ध में मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लड़ने के बाद अगर भीष्म जीत गए तो उनको एक्चुअली कोई योग्य नहीं है, वो इतना व्यर्थ बन गए, मेरे कैपेसिटी से वो विन करेंगे। तो उन्होंने बात, जब तक भीष्म नहीं आ रहेंगे मैं युद्ध में नहीं भाग लूंगा, ऐसा बोल दिया। कृपश्य समितिंजय, और कृपाचार्य के बारे में भी हमने बात किया था लास्ट क्लास में, है ना? कृपा
और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कौन था? द्रोणाचार्य का बेटा था। उन्होंने 2 इनफेमस एक्ट किया था। क्या क्या किया था उन्होंने? पांडवों का एक तो पुत्र को ब्रह्मास्त्र वध चलाया था और वो द्रौपदी के 5 बच्चों को मारा था। बच्चों को मार दिया। फिर भी द्रौपदी ने Forgive उनको फॉरगिव किया। क्यों किया? क्यों क्षमा कर दिया? अश्वत्थामा को क्यों मारा नहीं? because she felt through द्रोणाचार्य that pain, so she did not wanted the Guru Mother also to go through that एग्जैक्टली pain. क्योंकि एटलीस्ट उनके पास अपने पति थे। पर कृपी को ऑलरेडी शी लॉस्ट हर हस्बैंड, है ना? अभी वो बेटा भी चले जाएगा तो क्या होगा कृपी के हाल ना? सो शी वॉज वेरी कंपैशनेट थी। उनको अपना जो दुख वो बोले, शी डजंट वांट अदर वुमेन आल्सो टू पास थ्रू द सेम प्रॉब्लम। तो इसीलिए उन्होंने एक्सक्यूज कर दिया। तो हम भी देख सकते हैं वैदिक वुमेन में कितना दे वर ऑल वेरी वेरी लार्ज हार्टेड थे। आजकल हम लोग बहुत स्वार्थ बन गए, पर वैदिक कल्चर में हम देख सकते हैं कि एक नारी हमेशा दूसरी नारी का ख्याल रखते थे, है ना? They were having the compassion towards other living entity. हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं and we never think much about others. So द्रौपदी से हमको ये सीख मिलता है कि हमको भी किसी को भी जज करने के पहले उनके हालत को भी हमको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्या कि तो ताकि वी कैन बी कंपैशनेट टू अदर्स ऑल्सो। कि विकर्णा एक ही था जो अपोज किया था। जो ये जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, किसने उसको अपोज किया? विकर्ण। तो इसीलिए उन्होंने विकर्ण का नाम लिया था, ताकि विकर्ण उतना बड़ा फाइटर नहीं था, फिर भी इन सबके साथ विकर्ण को डाल दिया ताकि विकर्ण थोड़ा उत्साहित होके वो भी फाइट करेंगे और वो ऑपोजिट साइड में उसका कोई कंपैशन नहीं होगा। सौमदत्तिस तथैव च, ये सब लोग थे उनके पास। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। तो ऑलरेडी बोल दिया, अन्ये च मेनी अदर फाइटर्स वर मदर्थे त्यक्त जीविता। वो लोग अपना जान देने के लिए रेडी हो गए, है ना? कौन? विच मीन्स उनको ऑलरेडी पता है कि वो दुर्योधन के साइड में थे, इसलिए हार तो निश्चित है ना? बट वैसा ऑब्लिगेशन हो गया, इसीलिए ये सब लोग दुर्योधन का सहायता किए थे। और 3 लोगों के बारे में हमने लास्ट क्लास में चर्चा किया। कौन कौन थे? जयव्रत, है ना? शाल्य, शाल्य कौन थे? शाल्य वो माद्री के ब्रदर थे, है ना? ही वॉज द अंकल ऑफ युधिष्ठिर। तो हम ऑब्वियसली वो किसको सहायता देता था? पांडवों को। फिर भी दुर्योधन ने एक ऐसा चाल किया था, उन्होंने उनका अच्छे से अकोमोडेशन ये सब रास्ते में इतना उनको अच्छा सा हॉस्पिटैलिटी दिया था, जिसके कारण शाल्या को पता नहीं था कि ये सब दुर्योधन ने किया है। फिर भी उन्होंने एक वर्ड्स दे दिया कि जिन्होंने भी ये सब अरेंजमेंट मेरे लिए किया है, जो भी वो लोग पूछेंगे मैं उनके लिए करने के तैयार हूँ। आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड से उन्होंने ये बोला था। तो इसीलिए शाल्य किसके साथ रह गई? कौरवों के गौरवों के साथ रह गए। ये भी बहुत चाल था ना, अपने ही ही कैन नॉट इवन सपोर्ट हिज ओन फैमिली ना, शाल्य। फिर भी शाल्य ने पांडवों का मदद किया था। कैसे किया था? कैसे किया था? वो किसका सारथी वो बना था कर्ण शाल्य? के सारथी थे। साथ और क्या उसको कर रहा था? डिमोटिवेट कर्ण को। कर्ण को डिमोटिवेट कर रहा था। तो आप यूजलेस हो, आप किसी का लायक हो, ऐसा बोल के फिर भी वो युधिष्ठिर को सहायता किया। और युधिष्ठिर ने भी शाल्य से आशीर्वाद पूछा था। जब युद्ध शुरू हो रहा था, उन्होंने किन किन से आशीर्वाद लिया था? भीष्म पिता से लिया था, द्रोणाचार्य से लिया था, कृपाचार्य से लिया था और शाल्य से भी लिया था। तो इसीलिए एज एन मैटर ऑफ एटिकेट हम भी अपने गुरु और अपने बड़ों को हम हमेशा उनका आशीर्वाद लेना है, क्योंकि उनका आशीर्वाद लेने से
जो कार्य नामुमकिन होगा वो भी मुमकिन हो जाएगा, है ना। एक्चुअली आर्मी साइड हम एनालाइज करेंगे तो कौरवों का साइड स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि उनके पास 11 अक्षौहिणी था और पांडवों के साथ सिर्फ 7 अक्षौहिणी था। फिर भी क्यों पांडवों जीत लिए? दो चीज है, कृष्ण। एक कृष्ण थे और दूसरा चीज है युधिष्ठिर ने भी सबसे आशीर्वाद पूछा था। तो वो भी एक रीजन था, क्योंकि वो सब लोग बोल रहे थे अगर आपने आशीर्वाद नहीं लिया तो हम आपको श्राप देते थे। सो युधिष्ठिर का एटिकेट भी इतना अच्छा था जिसके कारण ये जीत मिला था उनको, ठीक है। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामहः। अभी आज का श्लोका हम पढ़ेंगे, प्लीज रिपीट आफ्टर मी। No, actually we didn't do this one, na? Ayaneshu cha sarveshu. No, we have to start from aparyatam. Sorry. Aparyatam tadasmakam. Aparyatam tadasmakam Balam bhishmabhirakshitam. balam भीष्माभिरक्षितम् Paryatam vidametesham. पर्याप्तमिदमेषाम् Balam भीमाभिरक्षितुम. balam भीमाभिरक्षितम्। ये श्लोक हमने किया ना लास्ट क्लास में, किया ना एक्चुअली हमको। ओके, तो किसका साइड? कौरवों का साइड किसने रक्षा किया कौरवों को? भीष्म ने। और पांडवों के साइड को किसने रक्षा किया? कृष्ण भगवान कृष्ण ने भीम। पांडवों को भीम। और दुर्योधन ने क्या बोला था? हमारा साइड स्ट्रांग है क्योंकि भीष्म है हमारे साथ, उनका साइड वीक है क्योंकि भीम है उनके साथ। उनको लगा कि उनको अपने आप पैसिफाई करना था। भीम ऐसा, ही इज नॉट अ वेरी ग्रेट फाइटर, ऐसा बोल रहा था। अयनेषु च सर्वेषु यदा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तो द्रोणाचार्य भी बोला था अभी भीष्म पिता थोड़ा व्यर्थ हो गए तो हम सबको उनका सहायता देना है, क्योंकि कौन बना था ये आर्मी का जनरल? Who was the general? द्रोणाचार्य नहीं, जनरल कौन था? भीष्म। भीष्म था जनरल। तो उन्होंने बोला था कि हमको उनका सहायता देना है। क्यों सहायता देना है? क्योंकि वो थोड़ा व्यर्थ बन गए, ही इज क्वाइट ओल्ड ना, कोई भी उसको मार नहीं सकते है, इसका मतलब नहीं कि वो अच्छे से फाइट करेगा ना। सो दे ऑल थॉट दैट भीष्म पिता को थोड़ा सहायता देना है। अभी भीष्म पिता को दुर्योधन का फियर अच्छे से मालूम हो गया है, ही कुड अंडरस्टैंड दैट दुर्योधन के मन में डर पैदा हुआ। इसीलिए अभी भीष्म पिता क्या करते हैं, ये श्लोका नंबर 12, ये आज के श्लोका है, हम इसका करेंगे। तस्य हरे कृष्ण माता जी, संजनयन्। यस, आप क्या बोल रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि हमें भीष्म को सपोर्ट करना है, लेकिन क्यों करना है भीष्म को सपोर्ट? क्यों? क्योंकि उनको लगा कि भीष्म काफी व्यर्थ बन गए, बिकेम ओल्ड, सो वी ऑल नीड टू सपोर्ट हिम। भीष्म का एज बहुत हो गया ना, वो पितामह थे ना, तो उन्होंने कहा तो इसीलिए हमको भीष्म का सहायता देना है। दे वर टेलिंग वी ऑल शुड सपोर्ट भीष्म। ओके। तो क्योंकि दुर्योधन ने बताया ना हमारा साइड भीष्म से रक्षित है, यस इट इज रक्षित, इट इज प्रोटेक्टेड बाय भीष्म, फिर भी हमको भीष्म का सहायता देना है। दुर्योधन को ये शक था कि भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर हमेशा उसको थोड़ा शक था। फिर भी उनको लगा, क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था भीष्म और द्रोणाचार्य ने एक शब्द भी अपोज नहीं किया उनको, है ना, दे डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड। तो इसीलिए उनको लगा कि भीष्म और द्रोणाचार्य उनके साथ है। से दुर्योधन को भी मालूम था कि ये लोग सब उनका सहायता दे रहे हैं, फिर भी उनका हृदय ना उनके साथ नहीं है। इसीलिए दुर्योधन बहुत सारा टैक्टिस उपयोगी कर रहा था। जैसे हमने देखा ना, उन्होंने किसी को ऊपर किया, किसी को नीचे करवाया, ताकि उनको लगा कि ऐसे करने से सबका सपोर्ट मिलेगा उनको, ठीक है। ये दुर्योधन का डिप्लोमेसी था, जिसके कारण वो ऐसा फाइटर्स का नाम ले रहा था, ठीक है। आज का श्लोका हम जाएंगे।
Please repeat after me. Tasya sanjanayan harsham तस्य तस्य संजनयन् संजनयन् Guru vritta pitamaha कुरु वृद्धपितामह dhanadam vinadyauchai आनन्दं विधिज्योति shankau datmo pratapavan tasya sanjanayan harsham तस्य संजयनं हर्षं Guru vritta pitamaha simhanadam vinadyauchai सिंहानदं विदज्योति shankau datmo pratapavan शङ्खं दद्मो प्रतापवान् tasya sanjanayan harsham तस्य संजयनं हर्षं Guru vritta pitamaha simhanadam vinadyauchai सिंहानदं विनद्योच्चे shankam datmo pratapavan शङ्खं दद्मो प्रतापवान् किसी को रिसाइट करना है ये श्लोक? माताजी I can try. Yeah, please. तस्य संजनयन् हर्षं तस्य संजनयन् हर्षम् गुरु वृद्धं पितामह गुरु वृद्ध पितामहः सिंहानदं विद्यौचे सिंहनादं विनद्यौचे शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् शंखं दद्मौ प्रतापवान्। आपको इसका अनुवाद भी पढ़ना है माता जी? हाँ पर तस्य इज संजनायन माता इंक्रीजिंग जी हिंदी में नहीं है, आपके पास इंग्लिश में है। हाँ माता जी किसी को इंग्लिश हिंदी में पढ़ना है? हाँ ईशा मेरे पास माता जी? है हाँ, पढ़ना प्लीज। ओके जस्ट अ सेकंड। एक्चुअली मैंने भी इंग्लिश में ही खोल रखा था, तो नाउ आई एम ओपनिंग हिंदी बुक। इट इज 11 12 1.12 तस्य उसका संजयनयन बढ़ाते हुए हर्षम हर्ष कुरुवृत्त कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह पितामह बाबा सीनादम सिंह की सी गर्जना विनत गरज कर उच्च स्वर से शंखम शंख ददमो बजाया प्रतापवान बलशाली। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सी गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य कुरुवंश के वयोवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान गए और उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सी के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप में शंख के द्वारा प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को बता दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं रखेंगे। हरे कृष्ण। इधर आप देख सकते हैं, दो मीनिंग था, कॉन्ट्रास्टिक मीनिंग था। तो अभी भीष्म को मालूम हुआ कि दुर्योधन बहुत डरता था, तो उनको थोड़ा मोटिवेशन करना है। अगर हम किसी को उत्साहन करते, क्यों उत्साहन करते हैं किसी को? अगर वो लोग दुखी होते हैं ना, अगर दुखी नहीं होते कि किसी को उत्साहन करने की क्या जरूरत है ना। तो इसी प्रकार भीष्म पिता को मालूम हुआ कि दुर्योधन थोड़ा दुखी है, क्योंकि उनको पहले लगा कि पांडवों के साइड इतना स्ट्रांग नहीं बनेगा। फिर भी जब उन्होंने इतना 17 महारथ उनके प्रत्यक्ष देखा तो उनको थोड़ा डर लग गया। तो इसको समझ के भीष्म ने शंख किया था, जैसे उनको थोड़ा सा हैप्पीनेस देने के लिए, है ना। क्योंकि अभी दुर्योधन ने भी बोला ना कि उनका साइड स्ट्रॉन्गर है,
तो फिर उन्होंने ये भी बोला कि दूसरा साइड भी स्ट्रांग है। तो सबको कंफ्यूज हो गया अभी गौरवों को, अगर हमारा साइड स्ट्रांग है या उनका साइड स्ट्रांग है। तो इसीलिए भीष्म ने ऐसा शंख सिंहनाद है, जैसे सिंह है जैसा बोलते हैं ना, अगर सिंह गर्जन करता है तो कैसे आवाज आता है, जोर। एकदम ऊंचा आवाज, है ना। अगर किसी ने, आप में कोई भी क्रिकेट मैच गए हो लाइव देखने के लिए, और किसी भी ऐसा बड़े स्टेडियम में जो कुछ परफॉर्मेंस कुछ हो रहा है ना, उधर बहुत सारा शोर मचाते हैं, है ना। हम सुन सकते हैं ना, जैसे टीवी में जब हम मैच देखते हैं लाइव में, तो हम देख सकते हैं ना, बहुत सारा आवाज आता है ना स्टेडियम पे, है ना। एक टीम को उत्साहन करने के लिए बहुत आवाज लेते हैं, है ना। सो क्यों करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना। सो अभी ये शंख किसका सिंबल है, भगवान कृष्ण का, विष्णु नारायण का, है ना। नारायण के पास क्या है, क्या क्या है, शंख चक्र चक्र गदा गदा पद्म। पद्म। तो ये शंख तो नारायण का एक सिंबल है। तो इन अदर वर्ड्स, तो भीष्म पिता बोल रहा है तुम नारायण के विरुद्ध हो, और ये शंख बजाने से ये बोल रहा है कि तुम्हारा ये युद्ध में जीतने का कोई होप ही नहीं है, ठीक है। सो दो मीनिंग है इधर भीष्म पिता, एक सही मीनिंग दे रहे हैं कौशल को ब्लो करके, और दूसरा मीनिंग दे रहे हैं उत्साहन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि भीष्म पिता को भी ये लड़ाई करने में उनका इच्छा नहीं था, उनको भी मालूम है कि वो अधर्म के साइड था, फिर भी उन्होंने क्यों गौरवों का सहायता किया, बिल्कुल उनका प्रण था माता जी। हाँ, इसीलिए दिया था, है ना। और उन्होंने ये भी बोल लिया ना, मदर ते त्यक्त जीविता, पहले ही बोल दिया, जो लोग, अगर युद्ध में क्या होता है, कोई जिएंगे कोई हरेंगे, हारने वाला तो मर जाएंगे, है ना। फाइट मीन्स इधर यू लिव और डाई, दोनों के बीच में नहीं रहता था ना। तो अगर ये लोग सब मर जाएंगे, मदर के त्यक्त जीविता, दुर्योधन भी बोल दिया कि ये लोग सब मर जाएंगे, इसका मतलब है उनके साइड आर ही होगा ना। फिर भी ये इसीलिए उनका थोड़ा उत्साहन करने के लिए, जैसे डबल मीनिंग में भीष्म पिता ने ये शंख किया था, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक हम करेंगे। Mataji, just 1 second. Yeah. You said there are 4 symbols of Narayan: शंख, Shankh, Gada, Chakra, and चक्र गदा और पद्म, लोटस, Padma. Okay, लोटस, thank you. शंख चक्र गदा पद्म, ये चार हमेशा भगवान नारायण के पास रहता है ना। तो ये शंख तो नारायण का ही सिंबल है। नेक्स्ट श्लोक का करेंगे हम। तथा शंकश्च भैर्यश्च तथा शंकश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्द तुमुलोऽभवत्। तथा शंकश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दौ तुमुलोऽभवत्। तथा शंकश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दौ तुमुलोऽभवत्। किसी को ये श्लोक करना है? किसी के पास है माता जी हिंदी बुक? One time we have to tell the sloka. Would anybody like to recite the sloka? Okay. तथा शंकाश्च भैर्यश्च तथा शंकश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखा पनवानकगोमुखा सहस्रैर्भयन्त सहसैवाभ्यहन्यन्त
सशब्दस्तु मूलो भवत् सशब्दतुमुलोपवात् तथा तत्पश्चात श्वेते श्वेत हये घोड़े से युक्ते युक्त महती विशाल सयनंदने रथ में स्थितो आसीन माधव श्री कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एवं निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंको शंख नहीं नहीं, ये श्लोक नहीं है ईशा माता जी, आप दूसरा श्लोक का पढ़ रहे हो, इसका अलग है। हाँ ऊपर आप- है वो। तथा या। तत्पश्चात हम्म, शंखा शंख च भी धैर्य बड़े बड़े ढोल नगाड़े च तथा पनव आनक ढोल तथा मृदंग गोमुखा श्रृंग सहसा अचानक एव निश्चय ही अव्यहन्यंत एक साथ बजाए गए। सा वै शब्द समवेता स्वर तुमुला कोलाहल पूर्ण अभवत हो गया। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो अभी देख सकते हैं बहुत बड़ा आर्मी था, एकदम ह्यूज आर्मी था, तो इसीलिए बहुत सारा आवाज निकल रहा था। सबके पास जो भी अपना अपना इंस्ट्रूमेंट्स है वो सबके साथ वो लोग शोर मचाने लगे। किसी के पास स्वॉर्ड था, किसी के पास ड्रम्स था, जो भी है उनके पास, ये सब लोग ना अभी उत्साहन होने लगे क्योंकि ये युद्ध तो तैयार हो रहा है ना। और अभी भीम वॉज वेटिंग फॉर दिस युद्ध, है ना। पहले से उसी दिन भीम को सबको मारना था, है ना। द सेम डे ऑफ गैम्बलिंग भीम युधिष्ठिर से परमिशन पूछ रहा है, मुझे छोड़ दो, मैं सबको आई विल फिनिश एवरीवन एंड कम, है ना। तो अभी भीम को भी बहुत उत्साह हो गया क्योंकि भीम 14 इयर्स वेट कर रहा था। अभी नो मोर पीस नेगोशिएशन, शांति दूत नहीं है, डिप्लोमेसी नहीं है, अभी किसी को मारना है ना। किसी के मारने से ही जीत होगा, है ना। तो हम सब सोच सकते हैं ये जो हमारा स्पिरिचुअल बुक जो है हमारे देश का, तो ये भगवत गीता। पर ये भगवत गीता तो हम लोग सोच रहे हैं स्पिरिचुअलिटी माने बहुत शांति होना है, मेडिटेशन होना है और पीस होना है, कुछ फॉरेस्ट होना है। तो हमारे बुक के फ्रंट पेज को देखे ही क्या लगता है, ये बुक को देख के अगर आप किसी फॉरेनर्स को भी ये बुक दिखाएंगे, आप बोल रहे हैं ये बुक ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, पीस है, लव है, तो मुझे लगता है कुछ युद्ध भूमि हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? Yeah, it does look like a battlefield. या इट इज अ बैटल, पर क्यों है? व्हाट इज द रेलेवेंस? अगर आपसे पूछेंगे जैसे स्पिरिचुअलिटी माने एकदम क्वाइट, योगा, पीस, तो इधर तो युद्ध का पिक्चर दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे आप? कृष्ण का लीला है सब। कृष्ण का लीला है, फिर भी हमारे लाइफ कैसा है? हमारे लाइफ भी Our life is also like a battlefield. बैटल, हर किसी का खुद का लड़ाई होता है ना। कोई भी ऐसे नहीं कि जीवन इतना खुश है कि मजा उड़ रहे हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव सम काइंड ऑफ अ बैटल और द अदर हमारे लाइफ में, है ना। तो इसीलिए ये भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था, क्योंकि हम भी लाइफ में देख सकते हैं, हम अगर हमारा सब कुछ अच्छे से जा रहा है तो हम भगवान की ओर देखते भी नहीं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में कुछ रिवर्सल्स होता है, हमारे वी लूज सम लाउड वंस और किसी को, तब हम वी आर बिकमिंग मोर डिपेंडेंट ऑन गॉड, इजंट इट। तो इसी प्रकार हमारा लाइफ भी एक युद्ध भूमि है। तो इस युद्ध भूमि में हमको लड़के हम अपना मोक्ष प्राप्त करना है। वी नीड टू कम आउट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो अर्जुन ने कृष्ण को बोला मुझे ये युद्ध करना नहीं है। आप आगे आगे जाएंगे तो अर्जुन को युद्ध करने का विचार ही नहीं था, क्योंकि उनको लगा कि ये सबको मारने के बाद मैं कैसे खुशी रहूंगा, मैं कैसे अपने ग्रैंडफादर से लड़ूंगा, मैं कैसे अपने गुरु से लड़ूंगा। तो कृष्ण ने उनको क्या बोला था? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तुमको युद्ध तो करना ही पड़ेगा,
पर कैसे करना है? माम अनुस्मर, हमेशा मुझे रिमेम्बर करके, याद करके, रिमेम्बर करके। तो इसी प्रकार हमारे लाइफ में भी भगवान कृष्ण ने हमको कभी भी नहीं बोला आप सबसे रिटायर हो जाओ, आप हिमालय जाओ या ऋषिकेश जाओ, इधर जाओ, शांति से रहो, मेडिटेशन करो, जप करो, नहीं बोला था। उन्होंने हमको भी यही आदेश दे रहे हैं, अब घर जो में भी रहकर। परिस्थिति में है अपने लाइफ में, वो परिस्थिति को अपनाओ, डोंट कम आउट ऑफ दैट थिंग। इफ यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको वो पूर्ति करना ही पड़ेगा, है ना? वी कांट गेट आउट ऑफ इट, बट डू इट। कैसे करना है इसको? हमेशा परिवार में रहकर अपना सारी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते हुए भी हमें भगवान को याद रखना है। याद करके ही करना है। वही आदेश कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, है ना? तो हमको ये भी सवाल पैदा होना है, जैसे हम इतना सफर हो रहे हैं, तो हमको ये सवाल भी हमारे मन में आना है, मैं क्यों व्यर्थ हो रहा हूँ, मैं क्यों डिसीज बन रहा हूँ, मैं क्यों सफर हो रहा हूँ, मैं इधर क्यों हूँ, मुझे क्यों अपने प्यारे लोग से, मुझे क्यों हमेशा उनसे अलविदा करना पड़ेगा? ये सब क्वेश्चंस आता है ना हमारे मन में, है ना? तो इसका सब आंसर्स दिया है भगवत गीता में। हम भगवत गीता में देख सकते हैं, पाप के बारे में कृष्ण ने बताया, पुण्य के बारे में बताया, कर्म के बारे में बताया, और हम सब चीजों को कैसे टॉलरेट करेंगे वो भी भगवान कृष्ण ने बताया था। और हमारे लोग, जैसे इंडिया इज अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हजारों साल से हम लोग किसी से युद्ध नहीं किया, है ना? Have you ever remember India attacking any other country by itself? हिस्ट्री में आपने कभी सुना है हम खुद किसी के विरुद्ध जा रहे हैं उनको कैप्चर करने के लिए? नो माता जी। क्योंकि हम लोग बहुत टॉलरेंट है। हम लोग ये स्पिरिचुअल नॉलेज ये सब लेने के बाद हम लोग टॉलरेंट बन गए। हम ऐसे ही हम विरुद्ध नहीं करते किसी का, ऐसा हमारे पास इतना ग्रीड और मोह नहीं रहता है। जो हमारे पास है वो हम रखेंगे। इधर भी अर्जुन को ऐसा लगा युद्ध क्यों करना है, फिर भी, क्योंकि ये धर्म युद्ध माने, क्योंकि ये लोग क्षत्रिय थे, अर्जुन युधिष्ठिर। क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम ही करना पड़ेगा ना। लड़ना ही एक क्षत्रिय वैश्य नहीं बन सकता, एक क्षत्रिय शूद्र नहीं बन सकता, है ना? सो कृष्णा ने उनको ये युद्ध करने के लिए प्रोत्साहन किया था, क्योंकि उनका ड्यूटी है, क्षत्रिय को किसी रूल करने से ही उनका प्रिस्क्राइब ड्यूटी होता है ना? ऐसा नहीं कि भगवत गीता देवता के लोग में बस समझाया गया है, क्योंकि जब लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, जैसे आप विदेश जाओ, आप बहुत कम लोग स्पिरिचुअलिटी में रहेंगे। क्यों ऐसा है उनमें? क्योंकि उनमें सुविधाएं ज्यादा है ना। जैसे इफ यू सी द वेस्टर्न कंट्रीज, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि हम कैसे डिपेंडेंट करना है, किसको डिपेंडेंट होना है ना? तो आज पर वो लोग किस में ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं? अगर लाइफ में उनका कुछ डिप्रेशन हो या क्या करते हैं ये लोग? बैड थिंग्स, ड्रग्स वगैरह। दे ट्राई टू काउंटरैक्ट बाय रॉन्ग थिंग्स, है ना? पर हमारे लिए द बेस्ट मेडिसिन ऑफ आवर लाइफ इज व्हाट? भगवत गीता और कृष्णा, बिकॉज कृष्णा हमारे साथ भार करते हैं भगवत गीता के रूप में, है ना? तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ा वो किसके साइड में है, क्योंकि कृष्ण था उधर, है ना? जब कृष्ण है सबको मोक्ष मिल गया। क्योंकि जो ऑपोजिट साइड में हो या जो अर्जुन के साइड में हो, या इसका फर्क नहीं पड़ा, किसी ने पाप किया किसी ने पुण्य किया, उसका भी फर्क नहीं पड़ा। जो भी ये कुरुक्षेत्र में भाग लिया था, हर एक जीव अपना स्वरूप लिया था। लिबरेशन भी कैसा काइंड ऑफ लिबरेशन? टेकिंग द ओरिजिनल स्वरूप। जैसे हम सब, हमारा असली स्वरूप है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम भगवान कृष्ण के साथ किसी ना किसी तरह वी आर ऑलरेडी कनेक्टेड। वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कृष्ण बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो, हम सब भगवान का अंश है ना? तो इसका मतलब है हम भगवान से जुड़े हैं, किसी ना किसी सर्विस में हम जुड़े हैं। तो हमारा वो जो रियल सर्विस जो हम करते थे, हम उसी पोजीशन में हम
हम जाएंगे। तो यही दिस वाज वन थिंग। एंड कृष्ण ने क्या बोला, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो वो ही वांट्स टू गिव फॉर, साधुओं के लिए भी वो आया था। परित्राणाय साधुना, पहले कृष्ण साधुओं के लिए आते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम वो सेकेंडरी रीजन है। इसीलिए पहले कृष्ण ने वो साधु के रक्षा के लिए आते हैं, क्योंकि विनाश तो कृष्ण कैसे भी कर सकते हैं, है ना। एक बहुत बड़ा तूफान हो जाएगा, एक अर्थक्वेक बन जाएगा तो सब मर जाएंगे, है ना। विनाश करना तो इतना मुश्किल नहीं है, बैठे बैठे पर हाँ, घर में भी वो कर सकते। पर किसके लिए उन्होंने आया था, परित्राणाय साधुना, साधु लोग के लिए वो आए हैं। अभी भीष्म पिता अगर पांडवों के साथ रहते तो पांडवों का कुछ क्रेडिट मिलता था क्या? क्या लगेगा सबको, भीष्म पिता इतना बड़ा फाइटर थे, तो भीष्म थे पांडवों के साइड, इसीलिए पांडवों का जीत हुआ था, है ना। क्योंकि भीष्म तो ही, उन्होंने परशुराम को भी टैकल किया, है ना। भीष्म एकदम वेरी हेवी फाइटर थे, है ना। पांडवों तो छोटा था, पर उनके पास कृष्ण थे, इसीलिए जीत उनका हुआ था। कभी कभी हम भी सोच सकते हैं, हम जो लोग भक्ति करते हैं, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अस आर डूइंग भक्ति इन दिस वर्ल्ड। जैसे टेक द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और पॉपुलेशन ऑफ योर ओन कम्युनिटी। आप जैसे सोसाइटी में कुछ अपार्टमेंट में रहते हो, कितने लोग हम भगवान कृष्ण का भक्त है? 20%। 20% माता जी, आर यू श्योर? 2% होगा माता जी, क्या 1-2% रहेगा। 1-2% सब लोग रहेगा। भक्ति तो करते ही हैं, लेकिन चाहे किसी डेमी गॉड की करे, चाहे नहीं, किसी हम कृष्ण भक्ति बोल रहे। भक्ति इज अच्छा, टू अच्छा। कृष्ण, आराध्य भगवान ओके। ब्रजेश तनय तद्दा भक्ति इज फॉर कृष्ण। इसीलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्यों विष्णु का नाम लिया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, है ना। भक्ति माने इट्स ओनली टू विष्णु, बिकॉज जो मुक्ति दे सकता है, ओनली विष्णु कैन गिव अस मुक्ति। शिव जी भी बोलते हैं कि वाराणसी में, वो काशी में राम का नाम लेते हैं, उनके कान जाके सुनाते हैं। तो जो मोक्ष दे सकता है वो ओनली विष्णु और कृष्णा के नोट कैन गिव। अदरवाइज कोई भी देवी देवता को वो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनका लाइफ भी टेम्पररी है ना। स्वर्ग लोग भी मेटीरियली है ना, उनको ज्यादा पावर है, इसका मतलब नहीं है कि दे कैन नॉट ऑल्सो गिव। जैसे जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से ये वर पूछा था, मुझे अमर होने का वर, तो ब्रह्मा जी दे पाए क्या उनको? नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि वो खुद अमर नहीं है नहीं ना। है। वो कैसे दूसरों को दे सकता है? नहीं देगा। तो हमको लगेगा ये पूरा दुनिया एंजॉय कर रहा है, और हम लोग तो हमेशा भक्ति कर रहे हैं, हम लोग ज्यादा बाहर नहीं खाते हैं, हम लोग ये मूवीज नहीं करते हैं। तो हमको अपने आप डिजेक्टेड नहीं होना है। जैसे हम ये युद्ध में देखा था, पांडवों का सेना छोटा था, फिर भी कृष्ण थे उनके साथ, तो विजय उनके ऊपर हुआ। तो इसी प्रकार हमारा डिवोटी कम्युनिटी जो है, शायद वो छोटा हो, फिर भी बिकॉज कृष्ण हमारे साथ है, तो विजय हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, है ना। सो एक चीज हम करते हैं, हम प्रचार करते हैं दूसरों को भक्ति में लेके आने के लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, कम से कम हम अपने आप भक्त बन के रहना है ना। वी शुड नॉट गेट डेविएटेड ना भक्ति से, इन सबको देख के, है ना। हमको लगता है ना, पूरा दुनिया मूवी देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, हॉलीडेज जा रहे हैं, हमको क्यों ऐसा होना है? ऐसा कभी कभी आ सकता है। इसीलिए हम भक्ति में इतना साधना में हम एकदम स्ट्रिक्ट होना है, जो हमको हमेशा कृष्ण भक्ति में रखेंगे, है ना। सो अभी कृष्ण ने क्यों फाइटिंग नहीं किया था? किसी को कुछ जवाब है? कृष्ण थे अर्जुन के साथ, पर उन्होंने लड़ाई में भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका भी 300 से ज्यादा रीजंस है। एक रीजन आप बोल सकते हो? बोथ आर देयर रिलेटिव्स, बोथ आर मतलब देयर फ्रेंड्स थे, मतलब कौरव भी उनके अपने थे, पांडव भी उनके अपने थे। आई थिंक तो वन रीजन ये भी हो और सकता है। एक बड़ा रीजन है माता जी,
क्योंकि अगर कृष्ण लड़ाई में भाग लेता था तो एकदम इजी विन होता था, तो अर्जुन को कैसा क्रेडिट मिलेगा? बराबर। कृष्ण को, पांडवों को, क्योंकि वो अपने भक्त का बहुत प्रेम करते हैं भगवान कृष्ण, he always wants his devotees to get glorified, इसीलिए पांडवों के ग्लोरी के लिए उन्होंने, उनके नाम ऊंचा होना है, इसीलिए उन्होंने भाग नहीं किया। आपने देखा था वृंदावन लीला में कृष्ण ने एक टाइम फॉरेस्ट फायर को एकदम ले लिया, अंदर ले लिया, स्वॉलो कर दिया, याद है ना आपको वो पास टाइम? यस यस So यस Krishna can do anything. परासे शक्ति विविधैव सूर्यते, सब प्रकार का जो एनर्जी है सब उन्हीं से आता है। बट कृष्ण ने फाइटिंग नहीं किया क्योंकि उनको, पांडवों को वो क्रेडिट देना था, है ना? पर Yes. तीसरा दिन क्या हुआ था? भीष्म पिता बहुत बहुत हेवी फाइट कर रहे थे। क्यों किया था? क्यों क्योंकि दुर्योधन ने उनको ब्लेम किया था कि वो जानबूझ के पांडवों को वो मतलब फेवर कर रहा था, है ना? फेवर कर। उन्होंने ऐसा किया। पहले दिन तो अर्जुन भी इतना स्ट्रांग नहीं फाइट कर रहा था, भीष्म पिता करते थे। फिर कृष्ण बोलते थे अर्जुन को, तुम ऐसा ही करते रहोगा, हमारा पूरा सेना ना नष्ट हो जाएगा, फिर हम कैसे युद्ध करेंगे? तो सेकेंड डे अर्जुन ने थोड़ा हेवी फाइट किया था। तो अभी दुर्योधन को लगा कि अब क्या होगा, अगर भीष्म पिता में सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो नहीं करेंगे, तो उन्होंने भीष्म पिता को थोड़ा थोड़ा पिंच किया था, है ना? आप पांडवों का सहायता दे रहे हो, इसीलिए ये हो रहा था। और भी एक चीज है, जो भी भगवान कृष्ण करते हैं वो सुप्रीम है। अगर भगवान कृष्ण वृंदावन में बेस्ट ऑफ द बेस्ट गोपीज थे, है ना, बेस्ट म्यूजिशियंस थे और बेस्ट कुक्स थे, राधा रानी हमेशा कृष्ण का खाना बनाते थे, और शास्त्र में बताया कि एक दिन भी राधा रानी आज बनाती है तो शी विल नॉट रिपीट हर कुकिंग। ठीक है? सब कुछ, अगर आपके घर आज प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं तो आप क्या करेंगे? कैसे ग्रोसरीज लेके आप पकाएंगे? हरे कृष्णा। अगर आपके घर में आज प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे? अच्छा खाना बनाएंगे। ओके। अच्छा कहना, आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट घी लेके आएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दाल्स लेके आएंगे, है ना? एवरीथिंग आप जो करेंगे वो फर्स्ट क्लास होगा, है ना? क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर इज अ सुप्रीम पर्सन फॉर द कंट्री, है ना? पर हियर इज अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड। सो कृष्ण को वीर रसा एंजॉय करना था। जैसे रासलीला भी एक रस है, जो फाइटिंग से जो रस मिलता है ना, वो भी एक वीर रस है। सो कृष्णा वांटेड टू एंजॉय द वीर रसा, और उनको भीष्म देव जब अपना पूरा पावर निकालते हैं तो कैसे होगा वो युद्ध? जैसे क्रिकेट में भी हम देखते हैं, अगर लास्ट एक ओवर में 15 रन मिलना है तो वो मैच कैसे होगा? बहुत एक्साइटिंग। एंग्जाइटी और होगा ना, कौन जीतेगा, है ना? तो इसी प्रकार ये वीर रस को अगर भीष्म पिता ने पूरे अपने एनर्जी के साथ करेंगे तो ये रस कृष्णा को लेना था। ही वॉन्ट्स टू सी दिस व्रत। और दूसरा चीज है, कृष्ण ऑल्सो इज, हमने 6 क्वालिटीज कृष्ण के बारे में देखा था। व्हाट आर द 6 क्वालिटीज ऑफ कृष्णा? स्ट्रेंथ, वेल्थ, नॉलेज, नॉलेज, इंटेलिजेंस, ब्यूटी, ब्यूटी, फेम एंड रिनंसिएशन। तो कृष्णा नो, इसीलिए कृष्णा को भी वॉर में भागने का इतना उत्साह था, फिर भी ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग, क्योंकि उनको, पांडवों को वो क्रेडिट देना था, है ना? और भीष्म ने भी बहुत बहुत स्ट्रांग उस दिन थर्ड डे में युद्ध किया था। जैसे खून का नदी जा रहा था, इट वॉज अ ब्लड रिवर दैट वॉज फ्लोइंग। आप देख सकते हैं हड्डियां सब ना, जैसे फिश जाता है ना रिवर में, वैसा दिख रहा था, है ना? सो अर्जुन को अभी भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था भीष्म पिता से। तो जब भीष्म पिता एकदम स्ट्रांग बन गए, अभी कृष्ण ने क्या किया? वो रथ से बाहर आ गया, हाँ, पहिया पहिया और निकाल के दौड़े भीष्म पितामह। गया, और वो अपने सुदर्शन चक्र के साथ आया था। ये सुदर्शन चक्र का ये जो पावर है ना, 10,000 ब्लेजिंग सन का पावर था। तो वो एकदम जा रहे थे, और अर्जुन का रथ किसने गिफ्ट किया? अर्जुन का रथ अग्निदेव ने। हाँ, तो ये रथ कहीं भी जा सकता है। अर्जुन का रथ ना
एनी डायरेक्शन इट कैन गो वेरी फास्ट। फिर भी कृष्ण ने रथ के साथ नहीं गया था, वो उससे भी फास्ट जा रहे थे रथ से निकल के, है ना। और वो बोल रहा था, आप क्या मुझे युधिष्ठिर को राजा बनाना है, आप मेरे प्लान को व्यर्थ मत करो। अगर आप पांडवों का जान ले लिया तो क्या होगा, कृष्ण का क्या होगा। कृष्ण बोलते हैं ना, कौन्तेय प्रतिजानाहि न मे भक्त प्रणश्यति, है ना, माई डिवोटीज विल नेवर पेरिश। तो कृष्ण को ये लगा, अगर लोग बोलेंगे मैं मैं अपना प्रॉमिस नहीं रखता तो चले बाढ़ में, लोग कुछ भी बोलना बोलने दो, पर मैं तो भक्त वत्सल हूँ, तो इसीलिए मैं अपना प्रॉमिस ब्रेक करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। मुझे कुछ मनुस्मृति ये सबका अभी पालन करने की जरूरत नहीं है। तो अपने भक्त के लिए भावाग्राही जनार्दन है भगवान कृष्ण, तो उसने खुद अपना प्रॉमिस को ब्रेक कर दिया। पर अभी अर्जुन को लग रहा था कि मेरे बजे कृष्ण को उनका प्रॉमिस से वापस आ रहे हैं, ही कुडंट फॉलो। तो अर्जुन ने अभी भगवान कृष्ण को बोला, भगवान जी आप मुझे अभी आज्ञा देना, मैं खुद करूंगा। मेरे मन में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी मटेरियल अटैचमेंट है, वो सबसे मैं बाहर आके मैं युद्ध लड़ूंगा, है ना। अभी कृष्ण ने अर्जुन को कैसे कैरी किया, जैसे एक हाथी एक लकड़ी को कैरी करती है ना, आसान से करती है ना हाथी लकड़ी को, इसी प्रकार कृष्ण के ऊपर अर्जुन जाके और अर्जुन ने ये लड़ाई किया था, ठीक है। और बलराम जी ने भी ये युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके मन में भी थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, क्योंकि स्टूडेंट था दुर्योधन उनका। हाँ, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों उनके स्टूडेंट्स थे, और कृष्ण को अच्छा नहीं लगा ना दुर्योधन ये गौरवास के साइड। अगर कृष्ण ने उनका सहायता नहीं किया तो बलराम तो उनको उनके भाई है, नहीं करेंगे सब कुछ, नहीं करेंगे एकदम। एक्चुअली दुर्योधन को बलराम का सहायता चाहिए था, इसलिए उन्होंने अप्रोच भी किया था। उनको लगा कि भीष्म द्रोण कृपाचार्य के साथ अगर बलराम भी होंगे तो जीत निश्चित है उनके ऊपर। फिर भी उन्होंने, बलराम ने बोला मैं तीर्थ स्थल जा रहा हूं, मैं किसी के साइड में भी मैं नहीं करूंगा। फिर भी अगर बलराम युद्ध में था तो ये युद्ध कितने दिन के लिए जाता था, बलराम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ 18 सेकेंड में ये पूरा युद्ध समाप्त होता था, है ना। फिर भी बलराम जी लास्ट डे आए थे, तो लास्ट डे क्या हो रहा था, भीम ने भीम और दुर्योधन का युद्ध दुर्योधन के अटैक कर रहे थे, है ना। तो तब भीम ने क्या किया दुर्योधन का, थाइस पे तोड़ दिया पर प्रहार किया। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर किसी को ना वेस्ट में गदा नहीं रखते हैं, इट इज अगेंस्ट द वॉर। फिर भी क्योंकि भीम ने व्रत लिया था ना, वो दुर्योधन का ताइस को तोड़ेगा, इसीलिए ये धर्म बन गया। तो अभी इसको देख के बलराम को बहुत गुस्सा हो गया, है ना। बलराम कहाँ से आए थे, तीर्थ स्थल से। अगर हम लोग भी तीर्थ स्थल से आएंगे, हमारा मन कैसे रहेगा, थोड़ा धर्म के प्रति ज्यादा शांति रहेगा ना, इतना लड़ाई। फिर भी बलराम को इतना इतना क्रोध हो गया, वो अपने प्लाव को लेके भीम को मारने के लिए जा रहे थे, पर किसने उसको रोका था, कृष्ण ने रोका था। क्यों, क्योंकि पांडवों ने कृष्ण का सहायता लिया, इसलिए हमेशा वो लोग सुरक्षित थे। तो अब भीम ने कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ दिया तो बलराम छोड़ दिया। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में दुर्योधन का भी वध हो गया। अभी कृष्ण हम देख सकते हैं, जैसे कृष्ण रासलीला एंजॉय करते हैं, ये है भगवान कृष्ण का वीर रस जो कुरुक्षेत्र में करते हैं। और वो अपने साधुओं को, अपने भक्तों को बचाया और सबको उन्होंने मार दिया और उनका जान ले लिया। तो ये भगवान का पास टाइम है भगवत गीता। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि ये युद्ध भी आज के जैसे इस्राइल पैलेस्टीन यूक्रेन रशिया जैसा नहीं है। ये वो युद्ध में जो भी लोग अपना जीवन त्याग करते हैं उनको मोक्ष मिलेगा क्या, नहीं, क्यों नहीं मिलेगा,
कृष्ण नहीं है। क्योंकि वो धर्म युद्ध नहीं है जो भी कर रहे हैं, और भगवान जो भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भी लोग मरे थे वो भगवान के सामने, उन्होंने अपनी सामने थे, आंखों से हाँ भगवान के दर्शन कर रहे थे वो। हाँ। और ये तो धर्म युद्ध भी नहीं था ना, अपने ही स्वार्थी के लिए हम्म करते हैं ना, किसी में धर्म नहीं है ना। उधर Yes. भी धर्म नहीं था, क्योंकि दुर्योधन का फिर भी इट वॉज द धर्म ऑफ अर्जुना टू टेक बैक द लैंड। एक साइड तो धर्म था, दूसरा साइड नहीं होता इधर। आप बोल सकते हो यूक्रेन और रशिया में कौन करेक्ट है? बोथ साइड नहीं है धर्म। इसराइल और पैलेस्टीन में भी आप नहीं बता सकते है ना। तो ये लोग सब नरक ही जाएंगे। और कैसे युद्ध करते हैं आज लोग? छिप छिपा के करते हैं। उस दिन तो सामने सामने आते थे, है ना। हम्म ऐसा नहीं है Yes. कि वो लोग हॉस्पिटल में बॉम्ब लगाते थे या स्कूल्स में बॉम्ब लगाते थे, बैंक में बॉम्ब लगाते, ऐसा नहीं था। सिविलियंस को थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस नहीं हुआ इस युद्ध में, है ना। एकदम 100 किलोमीटर्स के आउटर सर्कल में युद्ध कर रहे थे, है ना। whomsoever were living in हस्तिनापुर, वो लोग सब पीसफुल थे। हम्म ओके सो ये है ये दोनों श्लोकों के बारे में, बिकॉज हम लोग थोड़ा एलोबरेट गया था समझने के लिए कि कृष्ण का भाव क्या था, अर्जुन का क्या था, भीष्म पिता का भाव क्या था और बलराम जी का भाव क्या था। तो नेक्स्ट श्लोका में हम ये पढ़ेंगे अर्जुन को ये घोड़ा कैसा मिला और अग्नि से उनको वो चैरियट मिला है ना उनको, वो सब कैसे मिला, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी ऑलमोस्ट 11:38 हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस और एनी कमेंट्स और एनीथिंग आज के क्लास से या कुछ भी? हाँ माता जी, हम तो बिल्कुल वही वॉर में ही चले गए, ऐसा लग रहा था। कुछ वही सब देख रहे थे कि हो रहा है ये सब, बैक इनटू द हिस्ट्री। या कथा सुनते सुनते, जैसे तो बोलते हैं कथा जब हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो ना हम जो कथावाचक होते हैं वो नारद मुनि के रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। तो मुझे भी वही महसूस हो रहा था कि आप नारद मुनि के रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं, और जिन्हें नारद मुनि मिल जाते हैं उन्हें तो भगवान अपने आप ही मिल जाते हैं। हाँ माता जी, मैं तो उतना प्राइस का ये नहीं हूँ, बट फिर भी आपने जो बताया है, थैंक यू। एनी रियलाइजेशन मिला आपका, नया सीख कुछ मिला था आज के श्लोक से? जैसे आपको कुछ रियलाइजेशन, किसी को कुछ क्वेश्चन या रियलाइजेशन है? हाँ माता नहीं? जी, जैसे हम पहले पढ़ते थे भगवत गीता तो हमें इतना डीप नॉलेज नहीं था कि भगवान, जैसे ये मालूम था कि भगवान ने रासलीला किया तो माधुर्य रस का उन्होंने वो किया, टेस्ट किया। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने क्या टेस्ट किया, मतलब या भीष्म वीर रस भी, कृष्ण को वीर रस भी पसंद था। ही वांट्स टू सी दैट, क्योंकि अगर बेस्ट, इसीलिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइटर्स और थे ये उधर। भी पता चला कि अगर कृष्णा ने क्यों मतलब डिसाइड किया कि वो युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, लड़ेंगे नहीं, क्योंकि कृष्णा लड़ते तो पांडवों को क्रेडिट नहीं जाता था। हाँ हाँ, इतना जो इसीलिए अर्जुन देख कृष्ण ने रहे हैं लड़ाई वो महाभारत किया। का युद्ध पांडव, फिर वो तो ऐसे लगता कि कृष्णा ने जैसे अदर असुरों को मारा है वैसे ही उन्होंने उनको हाँ, मार दिया। उनका ही पूरा क्रेडिट मिल जाता था, हाँ, पांडवों को उधर नहीं रणवीर जैसा मिलता। कुछ होता नहीं था, जैसे कंस को भी मारा था वैसे उन्होंने कौरवों को मार दिया। तो हाँ जो देख और रहे हैं या महाभारत सुनते हैं हम्म वो उनका पूरा चेंज हो जाता अगर कृष्णा लड़ते तो, फाइट करते तो। और भीष्म भी क्यों ऑपोजिट साइड में था? क्योंकि उनको कृष्णा के लिए वीर रस देना था। यस, अगर बड़ा हेवी villain फाइटर्स side. और ऑपोजिट वो में भी होते होता हैं। है मतलब कि जैसे So भीष्म at that time he अजय was थे, playing the उनको role कोई of जीत villain. नहीं सकता था, लेकिन वहां पे ये भी शो हो गया कि अगर कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन वो अधर्म के साथ है तो उसकी भी हार निश्चित है। डेफिनेटली हाँ, या और वो उस भी समय है। और भीष्म भीष्म पितामह, पिता को लगा का अगर कृष्ण ऑपोजिट साइड में हो तो वो अच्छे से देख सकते हैं कृष्ण का, यस क्योंकि यस, हमने भीष्म स्तुति में पढ़ा ना हाँ कैसे हाँ, वर्णन करते थे भीष्म पीताम्बर कृष्ण को देख के ना, उनको यस। बहुत अच्छा लगा, इसीलिए वो ऑपोजिट साइड में थे, क्योंकि वो उसको बोलते ना कृष्ण का उनको, रस बढ़ाना था। हाँ, और उनको बोलते ना वो अर्जुन से भी ज्यादा वो अपने आप को भाग्यशाली बोलते हैं, क्योंकि समझते अर्जुन थे, तो भगवान के पीछे पीछे थे, थे हाँ। और वो उनके पर फ्रंट में थे, एग्जैक्टली तो उन्होंने एग्जैक्टली। ज्यादा अच्छे से कृष्ण का मतलब टेस्ट लिया मतलब। तो इसी प्रकार हमारे लाइफ में भी हमें हमेशा अपना लाइफ को कृष्णा सेंटर रखना है। शायद हमको
बहुत लोग सपोर्ट करेंगे या नहीं, पर हम किसको फॉलो कर रहे हैं? वी आर फॉलोइंग द वर्ड्स ऑफ कृष्णा। तो हमको वी हैव टू टेक अप, जैसे बोलते हैं ना, एज लॉन्ग एज ग्राउंड में है तो एक पायलट या फ्लाइट को बहुत हेल्प मिलता है, बट व्हेन द सेम फ्लाइट गोज इन द स्काई, कोई भी उसको हेल्प नहीं कर सकते है ना, सबको अपना अपना फ्लाइट खुद चलाना पड़ेगा, है ना। सो सिमिलरली ये ट्रेनिंग ग्राउंड हमको मिल रहा है, हम सबको गीता सुनने का, भागवत सुनने का, ऐसा जो कुछ वॉट एवर द वे वी डू साधना, ये सब दिया हुआ है। अब हमारे हाथ में है, हम कैसे इसको अपनाएंगे और हमारे जीवन का सफलता प्राप्त करेंगे। व्हाट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ? कृष्ण प्रेम, है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गेट द लव ऑफ कृष्णा। तो ये सब करने के लिए हमें थोड़ा साधना भी करना है ना। विदाउट साधना इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन कृष्णा। वो चैंटिंग करते करते, रीडिंग करते करते, क्लासेस सुनते सुनते, जब हमारा श्रवण अच्छे से होता है, फिर हमारा श्रवणम कीर्तन और इत्यादि सब चीज ठीक से हो जाएगा। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन डिवोशनल सर्विसेज श्रवण करना है हमको, ठीक है। अब सब लोग हर दिन थोड़ा सा टाइम निकलना प्रभुपाद जी का क्लास सुनने का या प्रभुपाद बुक लर्न करने का, बिकॉज ये सब आप करेंगे ना, डेफिनेटली हम सबका एडवांसमेंट बहुत जल्दी होगा, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी, आपको बता रहे थे कि जब वो बलराम जी आए थे गुस्से में वो यात्रा से, तो जब उन्होंने देखा लास्ट डे पर ऐसा हो रहा है, तो अर्जुन को अपने प्लाऊ से क्या किल करने के लिए आए थे? किल करने के लिए आया था, हाँ। उसको अच्छा नहीं लगा क्योंकि दुर्योधन नो अधर्मिक वे से वो फोड़ रहा था ना, तो मतलब गलत वे से उनपे प्रहार कर रहा था। अधर्मिक नहीं, गलत था, गलत। हाँ, जो उनका गदा युद्ध होता है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं था, नहीं था, तो फॉलो नहीं कर रहा था। और दोनों उनके स्टूडेंट थे, मतलब भीम भी उनका स्टूडेंट था और वो भी उनका स्टूडेंट था, तो दैट्स वाई उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ऐसे। और कृष्णा के सामने मतलब ये सब हो रहा है, तो उनको वो भी अच्छा नहीं लग रहा था कि कृष्णा खुद ऐसा करवा रहे हैं। तो कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वही है, पांडवों ने भगवान कृष्ण का सहायता लिया, इसीलिए जीत उनको हुआ था, है ना। सो इन आवर लाइफ्स आल्सो, व्हाट एवर सिचुएशन ऑफ लाइफ वी आर, वी शुड लर्न टू बी डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, एंड कृष्णा जरूर ही विल गिव प्रोटेक्शन। देन व्हाई डिड ही से कौन्तेय प्रतिजाना ही न मे भक्त प्रणश्यति। और क्यों वो अर्जुन को बोलने को कहा था? He could have said himself. Why did he say, Arjun, go and tell everybody? He is Tatsal, and if his devotee is telling, so he will fulfill that. और एक चीज है, कृष्ण ने बहुत प्रॉमिस दिया था और कई बार उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ दिया। जैसे वो भीष्म पिता को सुदर्शन चक्र के साथ गए थे ना, वो सुदर्शन चक्र के साथ गए थे कि जो रथ का पहिया था उसके साथ? दोनों भी था, सुदर्शन चक्र भी था और रथ का वो भी था। हाँ। तो क्या हुआ? भक्त का प्रॉमिस कभी भी कृष्णा हर सिचुएशन में पूरा करते हैं। अगर वो डिवोटी से वो कहलवाना चाहते थे, हाँ, इसीलिए अगर डिवोटी ने एक शब्द किया, वो कृष्ण विल एनीवे कीप इट। व्हेन अर्जुन सेज दैट योर डिवोटी विल नॉट बी पेरिश, तो कृष्ण उनका सहायता देना ही पड़ता है। ही हैज नो अदर चॉइस, है ना। जैसे 9th कैंटो में भागवतम में भी कृष्ण बोलते हैं, I live in me devotees heart and devotees live in my heart. So ये जो exchange of love है ना भक्त और कृष्ण से, म्यूचुअल है ये, इट इज नॉट अ वन साइडेड लव। आप जब भगवान को अपने हृदय में रखेंगे, हृदय में तो है, पर वी शुड फील दैट, है ना। तो भगवान भी अपने भक्तों को अपने हृदय में रखेंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन को बोला था, आप जाके बताओ, आपको आपके भक्त लोग का कभी भी विनाश नहीं होता, ओके, हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगा। सो इससे हम देख सकते हैं कि गौरवों लोग इतना भी सेना था, फिर भी क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ थे, जीत उनके साथ ही हुआ था, ठीक है। कैन वी स्टॉप द क्लास हियर? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। Thank you everyone for joining.